नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चडवाल और आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हम शुरुआत करते हैं। शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर शहर को कितने वर्गों के सिद्धांत पर बचाया था? तो दोस्तों, 9 वर्गों के सिद्धांत पर बचाया था। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हो किस श्रेणी का दुर्ग कहलाता है? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ओदुक दुर्ग। अगला प्रश्न है, वह दुर्ग जिनके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो कहलाता है? पारीदी दुर्ग या परिधि दुर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह दुर्ग जो सघन भीड़ वन में बसा हुआ हो कहलाता है? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा वन दुर्ग। अगला प्रश्न है, वह दुर्ग जिसमें युद्ध की रचना में शत्रु सैनिक रहते हो कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सैन्य दुर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, भरतपुर का दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पारीक दुर्ग। अगला प्रश्न है, गागरोन का दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जल दुर्ग। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चित्रांग मौर्य ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासक ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजाबाद रखा था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के सभी किलों का सिरमौर कहलाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा चित्तौड़ दुर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मेसा का पठार। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया उकित खतन किस दुर्ग के लिए प्रचलित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतिम शासक मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर किस शासक ने अधिकार किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बप्पा रावण ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के किले के इतिहास में कितने साके हुए? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के किले के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रथम साका कब हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1303 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्रांग मौर्य तालाब किस दुर्ग में स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रमुख हवेलियां मंदिर जो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बने हुए हैं। तो हमारा आंसर 17वां प्रश्न हो जाएगा तुल तुल तुलजा माता मंदिर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नवल का भंडार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। भामाशाह की हवेली भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सिंगार चौरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। त्रिपोलिया बाजार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कुंभ श्याम का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सोमदेव मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कुंभ श्याम का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। गोरा बादल के महल चित्तौड़गढ़। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़। रानी पद्मिनी का महल चित्तौड़गढ़। और कुम्भलगढ़ का महल है राजसमंद में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ के राज परिवार के संकट काल का आश्रय स्थल रहा? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुम्भलगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुम्भलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मंडन।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किलोमीटर लंबे परकोटे से गिरा हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 37 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाली बाव बावड़ी स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में? कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, जाली रानी का मालिया, मामा देव तालाब, राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक और महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यह कथन किसने कहा था? अबुल फैजल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग स्थित है सवाई माधोपुर में। अबुल फैजल ने किस दुर्ग को बकत बंद बताया? रणथंभौर दुर्ग को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 32 खम्भों की छतरी स्थित है रणथंभौर दुर्ग में। अगला प्रश्न है, सिवाना दुर्ग स्थित है बाड़मेर। अगला प्रश्न है, सिवाना का दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? थप्पन की पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न है, सिवाना दुर्ग की स्थापना कब व किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 954 ईस्वी में वीर नारायण ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिवाना दुर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदर सेन ने किस दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सिवाना का दुर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारागढ़ का किला स्थित है बूंदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, तारागढ़ किला किस प्रकार का किला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गिरी दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, 84 खम्भों की छतरी स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बूंदी में। अगला प्रश्न है, शिकार बुरुज फूल सागर गर्भ गुंजन तोप स्थित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, नाहरगढ़ का किला स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जयपुर आमेर में। अगला प्रश्न है, नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ किले का नाम नाहरगढ़ कैसे पड़ा? तो हमारा आंसर हो जाएगा नारसिंह भौमिया के नाम पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। अगला प्रश्न है, तारागढ़ दुर्ग स्थित है अजमेर में। अगला प्रश्न है, गढ़ बीटली सता अजय मेरू किस दुर्ग को कहा जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग को। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किस स्वान शासक ने करवाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अजय पाल ने। अगला प्रश्न है, तारागढ़ दुर्ग में कितने बुर्ज हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 14। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिरबाल्ट किसने कहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जनरल विलियम बेंटिंग ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने। मेहरानगढ़ दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? गिरी दुर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि के दुर्ग को कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग को। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग किस प्रकार के पत्थर द्वारा निर्मित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, किलकिला शंभुबाण गजनी खान जमजमा कड़क बिजली विश्वबाण तथा गजक नामक तोपी स्थित है। तो दोस्तों ये है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, चामुंडा माता मंदिर मुरली मनोहर प्राचीन मंदिर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रृंगार चौकी यानी श्रृंगार चौकी स्थित है मेहरानगढ़
दुर्ग में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूरू के किले का निर्माण करवाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ठाकुर खुशहाल सिंह ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस एकमात्र किले से चांदी की गोली दांगी गई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा चूरू किले से। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन किस दुर्ग को कहते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अकबर का दुर्ग अजमेर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र कौन सा दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अकबर का दुर्ग अजमेर। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अकबर ने अंतिम रूप दिया था? यानी जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उससे पहले जो तैयारी की गई थी वो कहाँ पे की गई थी? अकबर का दुर्ग अजमेर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, लालगढ़ दुर्ग स्थित है बीकानेर। अगला प्रश्न है, लालगढ़ दुर्ग की नींव महाराणा राय सिंह ने कब रखी थी? 1589 में। अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जूनागढ़ दुर्ग। तो दोस्तों ये जो जूनागढ़ जो दुर्ग है वो है बीकानेर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भैंसरोडगढ़ का किला स्थित है चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ का किला किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जल दुर्ग। अगला प्रश्न है, भैंसरोडगढ़ का किला किस नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा चंबल और बामनी नदियों के संगम पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का वेलोर कहाँ जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भैंसरोडगढ़ किला को। अगला प्रश्न है, गागरोन का किला स्थित है झालावाड़। अगला प्रश्न है, भैंसा शाह नामक व्यापारी सतारोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से रक्षा हेतु किस किले का निर्माण करवाया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भैंसरोडगढ़ किले का। अगला प्रश्न है, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गागरोन का किला। अगला प्रश्न है दोस्तों, गागरोन का किला किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जल दुर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, संत पीपा की छतरी सूफी संत मीठे साहब की दरगाह स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गागरोन किला झालावाड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आमेर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग आमेर। आमेर का पड़ता है जयपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जालोर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सुकड़ी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोनगिरी के नाम से किस किले को जाना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जालोर के किले को। अगला प्रश्न है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण 1155 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भाटी शासक राव जैसल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किस किले का? जैसलमेर दुर्ग का। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, रंगमहल, मोती महल, जगविलास और जवाहर विलास किस दुर्ग में स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहागढ़ किला स्थित है भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है, लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जाट शासक सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किशोरी महल, जवाहर बुरुज, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग में। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर के बारे में। तो दोस्तों
पहला प्रश्न है गुर्जर पतिया शैली का अंतिम मंदिर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है एक लिंग जी का मंदिर ऋषित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किराड़ू के मंदिर ऋषित है बाड़मेर में। अगला प्रश्न है किस मंदिर को राजस्थान का खजुआरो कहा जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा किराड़ू मंदिर बाड़मेर। अगला प्रश्न है दोस्तों आमिर शासक मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में किस मंदिर का निर्माण करवाया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा जगत शिरोमणि मंदिर का। अगला प्रश्न है दोस्तों जैन मंदिर स्थित है आबू पर्वत देलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है गुर्जर पतियार कालीन अर्श माता का मंदिर स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आबानेरी दौसा। अगला प्रश्न है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बारडोली के शिव मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पंचायतन शैली में। अगला प्रश्न है दोस्तों आड़ूती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बंडेौरा का शिव मंदिर 12। अगला प्रश्न है दोस्तों राणकपुर का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पाली। अब हम बात करेंगे दोस्तों लोक संगीत के बारे में। तो दोस्तों लोक संगीत ही जनता की भाषा है, लोक गीत हमारी संस्कृति की पहरेदार है, यह कथन किसने कहा था, तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों बना बनी व तोरण गीत गाए जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न है दोस्तों विवाह के पूर्व वर्ग के रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है, वहाँ से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिंदोला या बंदोला गीत। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कंवर कलेवा जीमनवार जला जुआ जुआ जुई आदि गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न है दोस्तों बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जस्सा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रसिया होरी धमाल गीत गाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा होली पे। अगला प्रश्न है दोस्तों इला ख्याल प्रसिद्ध है लाल सोट दौसा का। अगला प्रश्न है दोस्तों सती माता शीतला माता की पूजा करके इनकी आराधना में गाए जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा भजन। अगला प्रश्न है दोस्तों करौली क्षेत्र में कैला देवी भक्ति में कौन सा गीत गाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लंगूरिया गीत। अगला प्रश्न है दोस्तों पधारो मारे देश नामक गीत किसने गाया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्लाह जिला बाई ने। अगला प्रश्न है दोस्तों अल्लाह जिला बाई का संबंध है, तो हमारा आंसर हो जाएगा माड़ गायिका से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मीणा जनजाति द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है मीणा गीत या कन्या गीत, जो भी इनके चलते हैं वो हम कह सकते हैं, जैसे दौसा करौली स्वाया माधोपुर यानी पूर्वी राजस्थान में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तरी मेवाड़ में बिलो का प्रसिद्ध गीत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हम छिटो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लोहड़ी अथवा हरनी आदि गीत गाए जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा लड़कों के द्वारा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है गढ़लियो गीत गाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लड़कियों के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कान कतरनी सबक सैया आदि गीत किनके हैं, तो दोस्तों ये गीत छोटे बच्चों के हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य। तो दोस्तों होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की सड़ियाँ लेकर
गोल घेरे में नृत्य करते हैं तो कौन सा नृत्य कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गैर नृत्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैर नृत्य प्रसिद्ध है मेवाड़ का। तीसरा क्वेश्चन है, गीदड़ नृत्य प्रसिद्ध है शेखावाटी का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेखावाटी सतह कुसामन पर्वतसर डिडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख लोक नृत्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाथ में तलवार लेकर कांट व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिन प्रत्येक पुरुष संग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं, कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संग नृत्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है मारवाड़ का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजा बजिया शिवजी साधु आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है डांडिया नृत्य पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगिन नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों अगिन नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पुरुषों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगिन नृत्य किस संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मारवाड़ में महिला सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती है, कहलाता है गुडला नृत्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ढोल नृत्य प्रसिद्ध है जालौर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भरतपुर व अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बम नृत्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिरोही क्षेत्र में गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है वालर नृत्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूप सिंह शेखावत दयाराम तारा शर्मा प्रमुख कलाकार है भवाई नृत्य के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 13 ताली नृत्य किस जाति की महिलाएं करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कामड़ जाति की महिलाएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 13 मंजीरों की सहायता से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 ताली नृत्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मांगी बाई और लक्ष्मण दास प्रमुख नृत्यकार है 13 ताली की। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2010 में। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य को किसने देश विदेश में पहचान दिलाई? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुलाबों ने। अगला क्वेश्चन है, कतोड़ी जनजाति का नृत्य है मावलिया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एक नई टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।